हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। देखिए, तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई और तुगलक वंश का समय कब से कब तक माना जाता है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, तुगलक वंश। देखिए, तुगलक वंश की अगर बात करते हैं तो तुगलक वंश का जो समय है वो 1320 से और 1413 के मध्य माना जाता है। और इसमें अलग अलग शासक हुए हैं, लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई तो जल्दी इस पर चलते हैं। देखिए, तुगलक वंश की स्थापना, अगर तुगलक वंश की स्थापना की बात करते हैं तो 1320 में की गई। और 1320 में किसके द्वारा की गई, वो की गई थी ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। तो यहां पर आप लिख सकते हो उसका नाम था ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा एक वंश चला गया जिसका नाम था तुगलक वंश। ठीक है भाई। और गाजी की उपाधि धारण किसने की थी? ग्यासुद्दीन तुगलक ने जब गद्दी पर बैठा था तो एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम था आपका गाजी की उपाधि। और गाजी की उपाधि धारण करने वाला ये पहला सुल्तान था। गाजी की उपाधि धारण करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। और गाजी का अगर बात करते हैं तो गाजी का जो अर्थ होता है वो होता है काफिरों का वध करने वाला। किसका? काफिरों का वध करने वाले को ही क्या है, क्या कहा गया? गाजी कहा गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था। फिर तीसरा क्वेश्चन इस है, ग्यासुद्दीन तुगलक खिलजी वंश में ये कौन से पद पर था? ग्यासुद्दीन तुगलक खिलजी वंश में ये कौन से पद पर था? पद था इसका गवर्नर का। कौन सा पद था भाई? गवर्नर के पद पर था ये। मेरी बात समझ रहे हो? और ये कहां पर था अगर बात करते हैं? दिमालपुर। कौन सा था? दीपालपुर में एक गवर्नर के तौर पर कार्य कर रहा था। ठीक है ना, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर था। ठीक है। ग्यासुद्दीन तुगलक के कार्य कौन कौन से थे? गद्दी पर बैठते समय, बैठने के बाद इसने कौन कौन से कार्य किए? तो नहरों का निर्माण करने वाला ये पहला सुल्तान था। नहरों का निर्माण करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है भी। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एग्जाम में आया हुआ। कुओं का निर्माण भी इसके समय में किया गया। डाक व्यवस्था को सुदृढ़ इसने किया। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, पुलों का निर्माण भी कराया इसने। पुलों का निर्माण भी कराया था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसके समय में किया गया? वो था फिरोज तुगलक। लेकिन नहरों का सबसे पहले निर्माण किसने किया? वो है आपका कौन सा? ये आ जाता है आपका ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है भाई। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत के प्रांतों को शामिल करने वाला पहला सुल्तान कौन था? दक्षिण भारत के प्रांतों को, अगर ये मैं कहता हूं ये आपका दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत में अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत के प्रांतों को सल्तनत में पहली बार जो शामिल किया गया वो ग्यासुद्दीन तुगलक था। लेकिन इससे पहले खिलजी वंश था, और खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की नीति को इसने परिवर्तन कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के प्रांतों को केवल बस अधीन किया था, उनसे कर की वसूली करता था। लेकिन इसने क्या है, शामिल कर लिया। ये पहला सुल्तान बना। दक्षिण भारत को भी क्या है, दक्षिण भारत के प्रांतों को पहली बार जो शामिल किया गया वो ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता, मंगोल आक्रमण सबसे अधिक किसके समय में हुए? तो 29 बार मंगोल आक्रमण हुए इसके समय में। 29 बार मंगोल आक्रमण को क्या है, असफल किया। किसने? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है भाई। अमीरों की जमीन वापसी कर दी। अमीरों की जमीन किसने छीन ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीरों का मतलब जो मंत्री थे, जो उपहार में, पेंशन में या पेंशन थी जो भी है, जो मदद मास के रूप में उन्हें जो है उपहार के तौर पर जमीन मिली थी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, उसे सरकारी भूमि में परिवर्तित किया था। लेकिन क्या है, इसने अमीरों की जमीन को वापस लौटा दिया। ग्यासुद्दीन तुगलक को रस्म मियान भी कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोर नीति थी ना, उसको में परिवर्तन किया, और कठोर नीति को क्या है, एक मध्यपंथी नीति में परिवर्तित कर दिया। किसमें? मध्यपंथी नीति में। एक मध्यपंथी नीति को अपनाया गया, एक मध्य वाला मार्ग अपनाया गया, इसलिए से रस्म मियान भी कहा।
रस्म मियान कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में 56 कोट दुर्ग का निर्माण कराया था। कौन सा है? एक है आपका 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने कराया? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 56 कोट दुर्ग का निर्माण ये कौन सी शैली में है? रोमन शैली में कराया। किसमें? रोमन शैली में कराया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, रोमन शैली में कराया था। तुगलकाबाद की स्थिति कहां पाई जाती है? दिल्ली में पाई जाती है। ठीक है भाई। अब इसके गयासुद्दीन तुगलक के लड़के का नाम क्या था? जोना खां था। और जोना खां को कभी कभी क्या है, जूना खां के नाम से भी इसमें जो है किताबों में मिल जाता है। ठीक है भाई, जोना खां था। और जोना खां किसका शिष्य बन गया था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया था। किसका? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया था, जो एक सूफी संत था। और इसने जो है इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि एक राजा बनने के लिए इसने भविष्यवाणी कर दी। जब इसने भविष्यवाणी की थी इसे राजा बनाने के लिए, तब जो है गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर था। कहां पर था? बंगाल अभियान पर था। जैसे ही क्या है, गयासुद्दीन तुगलक को यह पता चलता है कि तेरे लड़के को क्या है, निजामुद्दीन औलिया ने क्या है, एक घोषणा जारी कर दी है। और उसने जो है वो घोषणा क्या थी? राजा बनाने की घोषणा जो है एक जो है जारी कर दी है। तो उसने बड़ा गुस्सा आया। तो उसने कहा कि मैं अभी आता हूं, बंगाल से अभी आ रहा हूं और तुम्हें जो है अभी सबक सिखलाता हूं। ठीक है भाई। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूज अभी दिल्ली दूर है। तो हुनूज अभी दिल्ली दूर है, तो इसका मतलब क्या है कि बंगाल अभियान से जैसे ही क्या है वापस लौटता है, वैसे ही क्या है जोना खां ने उसके लिए क्या है एक षड्यंत्र रचा। और वो षड्यंत्र किसकी सहायता से रचा गया या किसकी सलाह से रचा गया? वो था निजामुद्दीन औलिया की सहायता से रचा गया। और उसने क्या है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण जो बनता है वो जो है जोना खां का एक षड्यंत्र बनता है। जोना खां ने अफगानपुर में, कहां पर? दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर एक अफगानपुर है, और अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाया। और उस लकड़ी के महल में जैसे ही क्या है अपने उसका पिताजी बंगाल अभियान से लौटा, उसमें उस अपने पिताजी को क्या है हाथी पर चढ़ाकर, किस पर? हाथी पर चढ़ाकर उस महल में एंट्री कराया। जैसे ही क्या है हाथी ने उस महल में पैर रखा, वैसे क्या लकड़ी का महल उसके ऊपर गिर पड़ा। और उसके महल के गिरने के कारण क्या है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है भाई, गयासुद्दीन क्या है मर गया। और इसके बाद में क्या है जोना खां इसके बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और जोना खां का अगर बात करते हैं इसका मूल नाम है, और यही आगे चलकर क्या है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। ठीक है भाई। तो ये आपका क्या था पूरा जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में वीडियो थी, जो मैंने आपको क्या है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जैसे नहरों का निर्माण, कुओं का निर्माण, ठीक है ना, फिर 56 कोट दुर्ग, इसके बाद में क्या है इसकी मृत्यु कैसे हुई, ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है भाई। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जो है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके बाय।